राम राम बेबे। सारी छोटी बड़ी बाणा नर का की तैया नर बहु बेटिया न और हमारे यूट्यूब पर देखनी सब हमारी हाथ जोड़ की राम राम। भाई एक बात बताऊंगी, आए इंद्र कला बहुत कलयुग काल को जमानो आ गया है। आजकल तो ये बहु इसी आएगी जी तेरा ताली कति आए बुढ़ा आदमी की के इसी कदर घटाया करो कति ये घटा रखी से जी तो, हाँ तो सुनियो जी एक बुढ़ी थी, उनको घर वाला तो गुजर गयो जी और उनका एक तो छोरो जी छोरो पाल पोस के नर ब्याह दियो तो जी बहु इसी तेज आएगी या बस बुझ जमत माँ बेटा तो बेचारा अपन भैंस रख कर जी दूध दाद बेच के अपना गुजारो कर ली था तो गरीब काम बहू आएगी तो वो छोरो बोल दिया उसने आके ले देखे भैंस बांध दी से और अपना दूध बेच जाएगा रिश्ता अपना गुजारो हो जाएगा। बोली चल पर मैं तो को दूध बेचूँ मैं तो अपने बेलूंगी और घी बेचूंगी। बोले ले ठीक से तो तू ना मानत भाई बेलो लिए अपना बेंदोड़ा घी कर लिए बेंदोड़ा की बोरी लिया और भाई और खा लेंगा। बोली ठीक से वो तो जी के करे अगर रोज मलाई न खा जार निकड़ू दूध पी ले और वो बुढ़ी का सर लागी। बुढ़ी बेचारी बोल रहा कोनी तो एक दिन ने बोले अकलिया पैसा दे घी बेच दियो तो बोरी लिया हूँ ने बोली पैसा कितने लिया मेरे दोस्तों को पैसा न घी के या हूँ दे से बोली दूध न पी जा से और मलाई तार की खा ले से खा जा। हाँ बोली यह बात तो मैं ना मान मेरी मान तो कदे बेचारी ने खाए कोनी के खाती। बोली ना दाम खास है जी वह बुढ़ छोरो बुझन लग गयो माँ ने आग माँ या निन्यू कैसे। बोली बेटा बारना आके जी बारनन वो छोरो गयो। बोली माँ तू मलाई खास है मेरा तो ना जैसे ने ले बेटा तेरो घर बसा ले क्या कैसा वो कहने दे कोई बात को नहीं और मेरा बेटा तो न्यू सो करे क्या मेरा सर लावसन तो तू मेरा तेरा मामा का गाला मैं 5-7 महीना मैं तेरा मामा का डटाऊंगी और फिर यह जोड़ लेगी ये मैं खांसू तो बोलो ठीक से माँ जी वो छोरो छोड़ आयो अपनी माँ ने मम्मा के छोड़ आयो तो न्यू सोचे आके भाभी आगे छोर आगे भतीजा आगे के बताऊंगी कि बाण मन की बात तो भाई आगे बता कैसे। तो जी वो भाई बैठे बोले जी वो ठीक ठाक है। बोली हाँ ठीक ठाक भाई मत दे कई दिन रखेंगे। बोले जी तेरा घर सतन के जन्म ना ले रखे हो रे दाम आराम से ये बात होगी। तो बोली भाई तने बात बताऊँ। बोले भाई बहु तो इसो काम करो मेरा साथ है आके मलाई न दूध न पी जा और मेरा सर लागे। तो भाई मैं तो नहीं सोची को घर उजड़ा बेटा ने कहा बेटा इसका मारे गो तो उनको क्यों घर उजड़वाए मत उड़ा आएगी और वह बात जी सारी भाभी ने सुन ली लुकी तो उन सोची या क्या तन्यू कैसा 500 भी ना डटूंगी तो की तो काटा न रहा तू की तावड़ी। हाँ तो जी भाभी के करे भाभी भी अपना मलाई तार की खा जा और जी दूध पी जा वो काम करने लगी। एक दिन वो उसको घर वालों बोलो आके लिया ना कि मैं घी सा तो लिया बेच आऊँ बाजार में ये बोले घी कितना हो तो मलाई दूध ना तो या तेरी बाण पी जा से और घी कितने करूँ मेरे घर तो को घी न तो जी जो न सोची या देख वो तो बहु न सर लाए रे भाभी ने तेरा तो जिंदगी तो कह रहेगी इस तो लकड़ी की चाल तो बढ़िया से जी दूसरा दिन तड़का उठी और बोली मैं तो भाभी दवाई लाऊंगी रोज तक जाऊँ दवाई लाऊं और मैं दवाई लाया तो मेडिकल में। बोली ठीक से जा तो पड़ोस की भाभी ने बोली ये किज्जा से। बोली भाभी मैं तो दवाई लाऊं जा सू ने बोली तेरा भतीजो गा रो तक और तू इसका साथ चली जा तू इसका साथ चली जा। तो ने बोली आके ले भाई ठीक से बैठा ले चाले जी वो छोरो बैठा ले गयो। तो बस स्टैंड पर जाके अन्योले बुआ मन तो आमणु तो थो रहे कहीं चाल तन मेडिकल में छोड़ जाऊंगी न्योली ना भाई तनूरे ताई आयो सा न तो मनो तू रहे बस स्टैंड पर छोड़ दे मैं चली जाएंगी।
जी वो तो चले गयो और वह तो बैठ गई बस स्टैंड पर बैठी बैठी रोवे। फिर किसकी दवाई लेने जाती, वह तो गैल छुटावे थी। तो जी कुदरती है और उसकी बच्ची जीर बटे हुआ आ गया बस स्टैंड पर। वह साथ रहा करती फौज में। तो उन देखी तो बोली बुआ तू रे क्यों करे। वह तो जी बात भर के न रोई। बोली बेटी के बताऊं मेरे साथ तो न्यू न्यू कहानी बनी। उन्होंने जी सारी अपनी भाभी की भी बता दी और बहू की भी बता दी। बोली बुआ मेरे साथ घर न चाहे। ने बोली ना बेटी मन तेरा ताई बात बता दी और तू न्यू करा बटे उनका कि मन आश्रम में छुटवा दी और तन तेरा छोरा की सु तेरा माँ बाप आगे बतावा उन सु खवा दी जी। और वो बटे जी छोड़ आयो आश्रम में। बोले भाई इस बुढ़िया छोड़ना आयो सो जिन्ने बोलो आकिया कौन से। तो नहीं बोली बेटा तू न्यू कह दिया मना नहीं दे रहा तो बस स्टैंड पर बैठी बैठी रोवे थी मेरी क्या मना लाग। तो जिन्ने बोले मैं तो बस स्टैंड पर तो ले आया हूँ और उस पर बैठी किया और मैं छोड़ना आया हूँ। छोड़ आयो जी छोड़ आयो तो भतीजिन के जख पड़े। भतीजिन सोची अकान तो माँ की बाबू की भाई सूख आई थी गुणा गमत बताइए भाई की तो ना कही। तो जी उसने अपना भाई आगे सारी बात बताई। भाई आगे बता दी तो जी भाई ने उसका दौरा फोन कर दियो छोरा दौरा। आग भाई न्यू तेरी मारा आश्रम में से जी जो छोरो तो बहुत कष्ट आयो। आग भाई के करूं ओ जी छोरो गयो अनजान बन की। फिर जाके नहीं बोलो माँ तू घर न चल। बोले घर में तो ना जाऊँ बेटा और कोई बात न मैं मेरे साथ में सही सुथरी डाल सू तू तेरो घर बसा ले बेटा घर मत उजाड़। तो बोले माँ मैं न्यू करूँगो और तू अनजान बन जाइए ये बुझ न और तू कौन से तू न्यू कह दिए भाई हमना नहीं दे रहा बस स्टैंड पर बैठी थी। और बोले माँ मैं 3000 रुपया हर महीने भेज दूंगा तेरे द्वारा इनका खाता में भेज दूंगा और तू आराम से रह और उसका अक्कल लग गई न जब मत न ले जाऊंगा। वो जी चलो गयो तो इतना जी उसका पियर मुँह काटने वाला आने लग गया कहीं भी ना हो गया फिर उनकी तो बात मर गई की मुँह काटने आने लग गया। तो जी बोले फिर उसकी बहू की माँ भी आएगी उसे उनका पियर मुँह काटने। बोली बता दे कित गई। बोली हमने तो ना दे रो कित गई और वह तो माँ गाय को नाम लेके गई थी। बोली के वो मरे से कि जीवस है। फिर जी उसकी माँ आई छोरी दो रखी। बोली माँ तुम मेरा घर नहीं दिया ये मुँह काट मेरी सासू की। तो जी उसकी माँ अपनी बेटी दोहरा आई। बोली ये बेटी तने चाड़ा कर दिया। बोली माँ मेरे तो बहुत मोटी गलती हुई और मन तो खाजा में दूध मलाई मेरी सासू को मैंने शर लाए और वह तो लकड़ गई। ये बोली डूब की मर जा तड़के तेरा भाई भाभी मेरा साथ क्या कहानी करूँगा जब तू क्या करेगी। तो जी वो छोरो आ जो बार तू तने बोली आके मैं तो तेरा का हाथ जोड़ू सू जवा की तो जीन थी पा जा। तो भाई उसने कोई लिया हो न तो मैं तो उस दौरस माफी मांग लूंगी उसका पाप पकड़ लूंगी खूब सेवा कर लूंगी। तो छोर ने बोलो मर तो वह गई बताऊं से और वह मान ले कि तब पा भी जा तो तू कर देगी सेवा। ने बोली मैं सारी गैल की माफी मांग लूंगी और मैं उसकी खूब सेवा करूंगी। तो बोले देखा मैं जा छूटो कि तब पा जा तो जी वो गयो आश्रम में जी वो ले आयो अपनी माँ ने। बोले देखिया तो पागी जी बाज की नर उसका पा पकड़ा न्यू लिए माँ मेरे तो बहुत मोटी गलती होगी और मैं तो न्यू खुश हूँ मैं माफी लायक सुए को नहीं भगवान मैंने क्यों कर माफ करे गो और आगे मैं तने कुछ नहीं कहूँ। जी उसने गलती मानी जी सासू ने पुचकारी। बोलिए बेटी मैं तो न्यू लकड़ के गई थी जहाँ मेरा बेटा हो घर बसा वसाए रह जा मैं उरा रोए तो तू मेरे बेटा को घर उजाड़े। तो जी यह कहानी थी सुन लो जी किसी कहानी से और सुनियो और बताइयो जी किसी।